हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर शहीद मक्खन सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आज फिर मैं आपके लिए मैजिकल ट्रिक्स ऑफ MS वर्ड लेके आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड बाय यूजिंग कीबोर्ड। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। आओ देखते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग आप सभी ने MS वर्ड में यूज़ की होगी। अगर हम बुलेट्स जहाँ नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब के अंदर ये हमें बुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनमें से हम किसी भी बुलेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ से नंबरिंग भी ले सकते हैं कि जिस टाइप की नंबरिंग हम लगाना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। वो चाहे नंबरिंग भी हो सकती है, जहाँ रोमन में हो सकते हैं तो जहाँ अल्फ़ाबेट्स में हो सकते हैं। अब मैं इस डाटा को अगर मूव करना चाहता हूँ तो ये ऊपर मुझे एक छोटा सा स्लाइडर नज़र आ रहा है। इसको जब मैं मूव करूँगा तो आप देख सकते हो कि साथ साथ जो डाटा है वो मूव होता जाएगा। अगर पीछे आना है तो पीछे ऐसे आएंगे, लेकिन डाटा सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को कीबोर्ड की हेल्प से मूव करना है तो देखो डाटा आगे जा रहा है। यस, अगर पीछे करना है तो कीबोर्ड की हेल्प से पीछे भी आ सकता है। अगर हम डाटा को आगे मूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे? कीबोर्ड से हम जो की प्रेस करेंगे उसको बोलते हैं टैब की। जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, टैब की प्रेस करेंगे ये डाटा आगे आगे मूव करता जाएगा। अगर पीछे करना है तो पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे करने के लिए, डाटा मूव करने के लिए मैं यूज करूंगा शिफ्ट प्लस टैब की। कौन सी की यूज करूंगा? शिफ्ट प्लस टैब की। आगे जाने के लिए टैब की और पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब की। ये तो हो गया कि हम माउस की हेल्प से बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं। और बुलेट्स वाले डाटा को अगर आगे पीछे करना है तो मैंने आपको कीबोर्ड माउस दोनों से बता दिया है। डाटा को मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने सारे डाटा को इरेज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर लगाना चाहता हूँ कीबोर्ड की हेल्प से। अगर नंबर्स लगाने हैं तो सबसे पहले आपने लगाना है 1, 1 के बाद लगाना है डॉट। डॉट लगाने के बाद जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करोगे तो आप डाटा लिख सकते हो, जैसे CPU, इनपुट डिवाइसेस, जो भी आप डाटा लिखना चाहते हो यू कैन राइट। अगर मैं चाहता हूं कि 1 2 3 की जगह पे, इसकी जगह पे मैं कीबोर्ड की हेल्प से कैपिटल ABC लिखना चाहता हूं, मैं पहले लिखूंगा कैपिटल A, उसके बाद डॉट देन स्पेस। इसी तरह अगर आपने छोटी ABC लिखनी है, छोटी A उसके बाद स्पेस। अगर आप चाहते हो कि रोमन में लिखना है तो रोमन में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी I फिर स्पेस। ये देखो, फिर एंटर करोगे तो खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि मैंने डाटा नहीं लिखा। इसके लिए डाटा लिखना जरूरी है। अगर आप डाटा नहीं लिखोगे तो वो खत्म कर देगा। अगर हम 2 बार एंटर की प्रेस करते हैं तो उससे भी जो डाटा खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम अगर छोटी ABC चाहते हैं तो छोटी A लिख के स्पेस। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो मतलब कि नंबरिंग है, चाहे वो रोमन में है, चाहे न्यूमेरिक में है, चाहे अल्फाबेट्स में है, वो सामने आ रही है। अब हम बुलेट्स को अगर ट्राई करना है तो बुलेट्स को ट्राई करने के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये बुलेट्स पे। जो बुलेट आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, जैसे इनपुट, आउटपुट, मानो स्टोरेज। अब मैं चाहता हूँ कि जो काम मैंने कीबोर्ड से किया है इसी काम को अब मैं माउस से किया है उसको कीबोर्ड से करना चाहता हूँ। कीबोर्ड से करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको बुलेट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, स्टार सिंबल प्रेस करता हूँ। स्टार सिंबल प्रेस करने के बाद जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करोगे, ये देखो ये कौन सी बुलेट आ गई है? ये वाली बुलेट आ गई है। क्या करना है फिर से देख लो। सबसे पहले हम स्टार की प्रेस करेंगे, उसके बाद स्पेस।
अगर हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन सिंबल लगाया, अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी बुलेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ग्रेटर देन लगा के स्पेस की प्रेस कर देता हूं, इससे ऐसी बुलेट नजर आ जाएगी। अब मैं डालता हूं हाइफन, हाइफन बोलते हैं माइनस सिंबल को। अगर मैं माइनस सिंबल एक बार डालता हूं तो क्या होगा, स्पेस बार प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जो हाइफन सिंबल है उस टाइप की जो बुलेट है वो नजर आएगी, आप देख रहे हो। इसी तरह हाइफन की तरह ही अगर मैं क्या करता हूं कि 2 बार हाइफन डाल देता हूं, तो आप देखो तो क्या होगा, 2 बार हाइफन डाल के जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो क्या हो गया, उससे ये स्केयर वाली बुलेट आ गई है। फिर देखो कैसे किया मैंने, -1 -2, जैसे स्पेस बार प्रेस किया तो जे वाली बुलेट आ जाएगी। अब मैं माइनस का सिंबल डाल के उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल डालता हूं, जैसे ये सिंबल डालने के बाद मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हो तो एक डार्क एरो नजर आ जाएगा। अब एक और टाइप की बुलेट है, अगर मैं इक्वल टू का सिंबल डाल के ग्रेटर देन का सिंबल डालता हूं और जैसे स्पेस बार प्रेस करूंगा तो एक हमारा एरो नजर आ जाएगा, लेकिन ये लाइट एरो होगा, ये डार्क एरो नहीं होगा। तो ये आपको आज क्या है बताया मैंने, आज मैंने बताया कि बुलेट और नंबरिंग अगर आपने कीबोर्ड से यूज करनी है तो वो कैसे करोगे। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।